ना तक ना भी चाहिए ना रोकी ना चले पूरा इंटरव्यू करके देखो रोके हो यार। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है अल्लाह की दी हुई नेमते रहमते और बरकते समेट रहे होंगे। मैं हूं अनवार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बर्ड्स की दुनिया। जी व्यूअर्स, आज हम इमरान राजपूत के सेटअप पे आए हैं जो कि चैम्पियन ऑफ नॉर्थ हैं और इनसे गपशप होने वाली है और देखते हैं कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुँचे हैं। आप एंड तक वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और मज़े मज़े की गपशप इनसे करते हैं। शुरुआत करते हैं उनके सेटअप से। जी व्यूअर्स, मैं इमरान भाई के सेटअप पे आ गया हूँ। अभी आपको विज़िट कराता हूँ इनका। माशाल्लाह सब बर्ड्स ही जो हैं एक्टिव हैं और हेल्थी हैं और खुश हैं इस टाइम पे। खुश क्यों ना हो जी, माशाल्लाह इमरान भाई ने कूलर प्रोवाइड किए हुए हैं, एसी प्रोवाइड किया हुआ है, हर तरह की फीड इनको दे रहे हैं, तो फिर तो हर चीज़ ने खुश होना है जी। माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप है जी। आपको पहले भी बताया है कि पिंडी और इस्लामाबाद के माशाल्लाह नामी ग्रामी हैं जी और बहुत सारे नाम जीते हुए हैं। देखें मुख्तलिफ कमरों में मुख्तलिफ कैटेगरी लगी हुई है। ब्रीडिंग सेटअप पे आपको लेके जाते हैं जी। अभी आपको दिखाते हैं इमरान भाई ने कैसे सेटअप किया हुआ है जी। माशाल्लाह देखिए जून जुलाई का महीना चल रहा है और आप देखें जी माशाल्लाह कैसे मेंटेन रखा हुआ है इमरान भाई ने अपने बर्ड्स को और साथ ब्रीड भी चल रही है। माशाल्लाह सारे पेयर जो है अभी ब्रीडिंग पे हैं। जी व्यूअर्स, मेरे साथ है इमरान राजपूत। माशाल्लाह जैसे कि इंट्रोडक्शन में आपको बताया इनका, आप इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि इन्होंने आज ये मुकाम किस तरह पाया और क्या इनका पहला स्टेप था और आज तक ये इस मुकाम तक कैसे पहुँचे हैं। अच्छा इमरान भाई, हमारे व्यूअर्स को बताएं आप कि आपने ये शौक़ कब से शुरू किया और ये शौक़ करने में मतलब ये आपका शौक़ था सिर्फ या कोई ऐसा था कि आप चाहते थे कि मैं एक नाम बनाऊँ? शुरू से ही आपका ये था जहन में? नहीं अनवर भाई, ऐसी कोई ख़ास नहीं कि बस जैसे हर एक को शुरू में होता है कि चलें जी बर्ड्स हैं, बर्ड तकरीबन सब लोगों को अच्छे लगते हैं। तो तकरीबन 6-7 साल पहले मैंने आम छोटे ऑस्ट्रेलियन से शुरू किया था, थोड़े से कॉकटेल, और फिर जैसे होता है हर बंदा कि जो बर्ड देखता है, जैसे उसमें मैंने रा देखे, कॉकटेल देखे, फिर उसमें अफ्रीकन ग्रे, सन कनौर, ये सब चीज़ें, बल्कि वो खुमरे वगैरह वो भी रखे।
लेकिन जैसे जैसे मैंने बर्ड रखे तो मुझे ज़्यादा मेरी जो मुझे चीज़ बेहतर लगी है, जिस पे मेरा ज़्यादा दिल आया, वो एग्जीबिशन ही है। तो एग्जीबिशन और जो बाकी बर्ड की ब्रीड है, उनमें जो एग्जीबिशन में मज़े की बात है कि इसमें डेवलपमेंट आप मुसलसल कर सकते हैं। आम बर्ड है, मसलन आपने कॉकटेल रखा है या राह रखा है, या वो सेम उसी तरह का बच्चा देता है, उसमें कोई आपको ज़्यादा मज़ा नहीं है कि बस सेम चीज़ आ रही है। एग्जीबिशन में यह है कि इसमें हमेशा डेवलपमेंट जारी रहती है और इसमें कोई आखिर नहीं है कि इसके आप इस फीचर इधर तक ले जाएंगे तो इनफ है, बस ख़त्म हो गया। हर वक्त इसमें ना इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस रहता है। तो ये मेरे ख्याल में वो शौक़ है जिसमें बंदा हमेशा स्टूडेंट ही रहता है, तो कुछ ना कुछ हर वक्त सीखता ही रहता है। अच्छा, नए जो बर्ड्स के शौकीन हैं, आप इनको क्या मशवरा देंगे, कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखें वो भी अपना सेटअप बढ़ाएं? बर्ड रखने में जो सबसे पहली बात है मेरे ख्याल में, आपको उनको एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए जिसमें रोशनी आनी चाहिए, हवा का होना चाहिए, घर वालों का भी ताउन होना चाहिए। देखो घर वालों का लाजमी, उसके बगैर आप नहीं रख सकते। और मेरा ये है कि थोड़ा बेहतरी ये है कि मेरा सेटअप ज़रा घर से लाया, मुझे आसानी है, लेकिन उसमें जब आप रखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आपकी सफाई दानते हैं, जो कि ज़्यादातर 90% हमारे लोग छत के ऊपर शेड बनाते हैं, वहाँ पे बर्ड रखते हैं। तो शेड में जो एटमॉस्फेयर है या टेम्परेचर है या जो चीज़ें भी हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें सबसे पहले तो बंदे को, जैसे कि सख्त गर्मी है, आजकल का मौसम है, सख्त गर्मी से और बिल्कुल अगर लाइट चली जाती है तो उसका इंतज़ाम होना चाहिए, कोई पंखा जितनी जिसके, देखें हर बंदा उस तरह, जैसे मैंने चंद जगह पे कोई ये जो बर्ड रखे हैं टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, और लेकिन मुश्किल होता है। बाद लोग होते हैं जो बिल्कुल फ्रेश, यानी कि नए नए जो आए हैं शौकीन, वो इतना ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो उसमें उनको कम अज़ कम ये है कि हवा का हर वक्त इंतज़ाम रखना चाहिए। फिर उसके अलावा आ जाता है कि बर्ड की फीड वगैरह, फीड के साथ साथ सॉफ्ट फूड, मेरा सॉफ्ट फूड पे बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन मेरा डेली डलता है, लेकिन इस मौसम में जो सॉफ्ट फूड डलता है वो 25 से 30 मिनट रखा निकाल लेते हैं, क्योंकि उसके बाद उसमें फंगस जम जाती है, वहाँ से बीमारी का स्टार्ट होता है। उसके अलावा आपका पानी, पीने वाला पानी का बर्तन, क्योंकि 90% जो बर्ड बीमार होते हैं वो पीने वाले पानी से होते हैं, वो बर्तन साफ़ होना चाहिए, रोज़ उसको वॉश करें, फ्रेश पानी दें, और उसको ज़्यादा खुले बर्तन में ना दें, आजकल बॉटल मिल रही हैं उसमें दें। और इसी तरह जारी बात है, जब पानी साफ़ होगा तो दाना भी आपका रोज़ फ्रेश होना चाहिए। इमरान भाई माशाल्लाह पिंड इस्लामाबाद में आप बहुत जाने पहचाने हैं, तकरीबन हर बर्ड का जो शौकीन है वो आपको जानता है। तो ये यहाँ तक पहुँचने में किस चीज़ का मेन जो किरदार था कि आप इस स्टेज तक यहाँ पे पहुँचे हैं? बिल्कुल अनवार भाई, जैसे आपने कहा अल्लाह का करम होता है, माँ बाप की दुआएं हैं। फिर थोड़ा सा मैं लकी से रहा हूँ कि मुझे जैसे ही इस में रग़बत हुई, ख़ासकर बजरीगर में, तो मुझे आसपास इससे ऐसा शौक़ रखने वाले बहुत से दोस्त मिले, जिसमें ख़ासकर बदर नुमान साहब, जिन्होंने इस इलाके में NBC नाज़रन बजीगर क्लब इंट्रोड्यूस कराया, वही उसके रुए रुआं थे। तो वहीं से मुझे इसका शौक़ पड़ा, वहीं से शो में जाने का भी पता चला, और फिर पता चला कि शो क्वालिटी बर्ड और नॉर्मल बर्ड में क्या फ़र्क है। तो ये मेरी एक बेस थी, और उसमें नो डाउट कि ये जो मेरे दोस्त यार हैं, जैसे मैंने इनका नाम लिया, इनका बहुत बड़ा हाथ है। और मेरे ख्याल में 2015-16 में मैं पहली दफ़ा शो में गया था, तो बाई चांस उसमें भी मेरा एक बर्ड जीत गया। तो बस वो जब एक दफ़ा आप एक प्लेटफार्म में जाएं, आपको कामयाबी हो, तो अल्लाह करता है, फिर वो बंदे का दिल भी करता है और शौक़ बढ़ता है। बस अल्लाह का करम हुआ है, ठीक है, बस गुजारा है। जी इमरान भाई, जिस तरह आप शो के बारे में बता रहे हैं, आप सिर्फ पिंड इस्लामाबाद में गए हैं या और शहरों में भी आपने ये शो में गए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएँ। जी अनवार भाई, ये इस तरह होता है ना कि पाकिस्तान में 3-4 बर्ड सोसाइटीज़ हैं, तो उनके मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ़ शहरों में शो होते हैं। उसके अलावा मेरा ज़्यादा जो है पैक के शो हुए हैं, जो कि मैं तकरीबन लाहौर भी गया हूँ, शेखुपुरा गया हूँ, सियालकोट, गुजरांवाला, तकरीबन इन सब शहरों में ऑल पाकिस्तान के पार्टिसिपेंट होते हैं। तो उसमें पहली दफ़ा मैं 2017 में गुजरांवाला में गया था पैक के, और उसमें हमारा ये जो शो होता है, इसमें 2 क्लासें होती हैं, एक चैम्पियन क्लास होती है, एक नवाइज़ होती है। तो चैम्पियन क्लास में उसमें जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि फ़र्स्ट टाइम ही मेरी जो हैंड जीती, तो समझे कि वहीं से मेरा शौक़ जो है ना, उसको एक बूस्ट मिला है। तो अल्लाह का करम है। उसके बाद मुझे पैक के शो में मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ, और बल्कि लास्ट पैक का शो जो इस्लामाबाद में हुआ था, पैक नॉर्थ का, तो बड़ा अल्लाह पाक का करम हुआ कि उसमें भी मैं बेस्ट शो हुआ।
इमरान भाई माशाल्लाह आप तो काफ़ी शो आपने अटेंड किए हैं, हमारे नए शौकीन को भी बता दें कि जब वो अब जाए शो में तो वो किस किस्म के बर्ड्स लेके जाएं ताकि वो भी थोड़ा एक स्टेप ऊपर जा सके। अनवार भाई, असल में शो में जो बंदा बर्ड लेकर जाता है ना, जो सबसे पहले बर्ड की चीज़ देखी जाती है, बर्ड की कंडीशन देखी जाती है। उसमें बर्ड के फ्लाइट फीदर, टेल फीदर, उसके ओवरऑल बॉडी के फीदर की क्वालिटी कैसी है। फिर जो ये बजीगर होते हैं, इनमें इनके सामने स्पॉट्स होते हैं, तो उनके ये चीज़ें यानी कंडीशन सबसे पहले है। उसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं। लेकिन जो भी नया बंदा जाएगा, वो मेरा उसको ये है मशवरा कि उसकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि वो जो बर्ड लेके जा रहा है वो 100% प्रॉपर कंडीशन में हो, फुल अपने उनके प्रॉपर फीदर, टेल और हर चीज़ पूरी बॉडी हो। उसके बाद फिर आगे स्टेप बाय स्टेप वो उनको जैसे जैसे समझ आएगी वो उस तरह का बर्ड लेके। जी इमरान भाई, आपने पहले बताया जी कि आप बहुत सारे शो में बेस्ट इन शो हुए हैं, और आप हमें ये बताएं कि किसी शो, कोई ऐसा शो भी है जो आपके लिए एक यादगार बना हुआ हो। कामयाबी तो हर एक अनवार भाई यादगार ही होती है। तो इसमें अल्लाह का शुक्र है कि 3 दफ़ा इस नॉर्थ में बेस्ट इन शो हुआ हूँ। लेकिन जो यादगार शो है वो मेरे ख्याल में पैग नॉर्थ का है, जो अभी इसी 2020 में मार्च में हुआ है। तो वो मेरे ख्याल में मेरी बेस्ट अचीवमेंट है, क्योंकि उस शो में मैं टोटल यंग बर्ड एक ही लेकर गया था और वही मेरा बर्ड बेस्ट इन शो हुआ है। तो वो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बंदे को अपने बर्ड का पता होता है कि मेरा कौन सा बर्ड है, वो किस लेवल तक जाएगा। तो मेरे ख्याल में वो मेरी बेस्ट अचीवमेंट है। जी इमरान भाई, आप काफ़ी सारे बर्ड देखे हैं माशाल्लाह, क्वालिटी देखी है, व्यूवर्स ने भी आपका सेटअप देखा है। तो आप हमें ये बताएंगे कि ये सिर्फ लोकल बजीगर हैं या इसमें इम्पोर्टेड भी हैं? इम्पोर्टेड भी हैं तो कौन कौन से ब्रीडर्स के आपने रखे हैं? इसमें तो जो स्टार्ट में थे, ज़ाहिर बात है यहाँ के जो लोकल ब्रीडर थे, कोई पिंडी के, कोई लाहौर के, या जहाँ से भी मुझे जो बेहतर बर्ड लगा लेता रहा हूँ। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ है, तो मेरे पास जो ज़्यादा मेरी जो ब्लड लाइन मेरे पास जा रही है वो डैनियल उटाल की है, और उसमें थोड़ी बहुत माइक बाल है। और फिर एक मेरे बहुत प्यारे भाई हैं यूके, तो शाम अनवर साहब, उनकी मुझे बहुत हेल्प रही है। उन्होंने बहुत अच्छा बर्ड मुझे वर्ल्ड के बेस्ट ब्रीडर से भी और अपने भी बेस्ट बर्ड दिए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी कामयाबी में अल्लाह ताला का और मेरे माँ बाप की दुआओं का, और उसके बाद अगर किसी का हाथ है तो वो शाम अनवर है, और उस बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा इसमें। व्यूवर्स, देखा आपने इमरान भाई का इंटरव्यू। माशाल्लाह विंडो में आपको काफ़ी सारे इनके अवार्ड जीते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको एक लुक उनकी दिखाता हूँ, इनसे पूछते हैं कि किस मौके पर और कहाँ से अवार्ड जीता है, और फिर आप भी देखें। जी अनवार भाई, ये जो है 2018 NBC का शो था, और ये मेरा फर्स्ट बेस्ट इन शो था। और इसमें भी बड़े अच्छे अच्छे ब्रीडर, बदर नुमान साहब, वकास महमूद, मलक खुर्रम, उमर इरशाद साहब लाहौर से आए थे। तो ये भी मेरी बहुत यानी कि अच्छी अचीवमेंट में से एक अचीवमेंट थी। जी अनवार भाई, ये NBC शो 2019 में हुआ था, तो अल्लाह का शुक्र है कि इसमें भी मैं बेस्ट इन शो। और इसके अलावा ये जो आप इसके लेफ़्ट में देख रहे हैं 3 ट्रॉफी, ये मेन 4 अवार्ड होते हैं, जिसमें एनी एज मेल, एनी एज फीमेल, यंग मेल और यंग फीमेल। और अल्लाह का शुक्र है कि वो 4 के 4 ऊपर के अवार्ड मैंने जीते थे, और एक लिहाज से तकरीबन क्लीन स्वीप किया था। जी अनवार भाई, ये आपने जो मुझसे पूछा था ना कि कोई बेस्ट आपकी कामयाबी या जो बेहतरीन जिसको आप ना भूलें, तो मेरे ख्याल में ये मेरी अभी तक की बेस्ट अचीवमेंट है, जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था। ये लास्ट मार्च में 2020 में कोरोना से बिल्कुल पहले लास्ट शो था पाकिस्तान में जो हुआ है, तो उसमें अल्लाह का करम हुआ है, बेस्ट इन शो हुआ। तो ये मेरे ख्याल में मेरी अनफॉरगेटेबल अचीवमेंट है।